नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी ख़बर की ओर। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले गरीबों की नहीं बल्कि बीजेपी को पूंजीपतियों की चिंता है। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी ने फिर से लोगों को चौंका दिया। राहुल गांधी सैलून वाले भैया की दुकान पर पहुंचे और उनको गले लगाकर उनको सहानुभूति थी। वो राहुल को देखकर बहुत खुश हुए और रोने भी लगे। तब राहुल गांधी का गुस्सा फूटा। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में हुनर की कीमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है दोस्तों कि कैसे गरीबों के साथ अपमान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मच गया हड़कंप। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, बाबा सिद्दीकी के बेटे पप्पू यादव पहुंचे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान से मिलने। आपको बता दें चले दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने चुनौती दी थी कि वो जो है यहाँ पर 12-24 घंटे के अंदर बिश्नोई गैंग को ख़त्म कर देंगे। अब आपको बता दें चले, उन्होंने कहा कि मैं बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मिलने गया था और वो बिहार के बेटे थे। जिन भी लोगों ने ये सब कुछ उनके साथ किया है उनको हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इस तरीके से पप्पू यादव ने जमकर घेरा है बिश्नोई को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें चले दोस्तों, कांग्रेस ने रितेश देशमुख के दोनों भाई को उतारा मैदान में। महाराष्ट्र में अब कांग्रेस करेगी खेल। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं दोस्तों, रितेश देशमुख के जो फादर साहब थे वो पक्के कांग्रेसी थे और वो हमेशा जीतते थे। आपको बता दें चले, अब की बार कांग्रेस ने रितेश के दोनों बड़े भाइयों को टिकट दिया है और ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने बड़ी ही सोच समझकर इस टिकट का बंटवारा किया। आपको बताते चलें, इससे पहले क्योंकि उनके फादर कांग्रेस में ही थे, अब दोनों भाई जो कि उनके दो भाई हैं, उनके फादर का नाम आपको बता दें विलास राम देशमुख था, जिनको खास कर टिकट दिया गया है। यानी कि अब देशमुख परिवार के हाथ में अपनी ये कह सकते हैं कि अपनी जो परिवार की सीट है उसको बचाने का मौका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के उपचुनाव में अखिलेश यादव का बड़ा दाव। फिर से एक बार दोस्तों आपको बताते चले, पीडीए ने इंडिया गठबंधन को लेकर किया कमाल। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक सीधा है। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि फिलहाल दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति लोगों के साथ ही मिलकर चलना है और अखिलेश ने ये भी साफ कर दिया है कि इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। अखिलेश ने दावा किया है कि इस चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी उपचुनाव में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बताते चले दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है उसको लेकर एक बार फिर से संजय रावत ने चीफ जस्टिस को घेरा, मार दिया जो है डीवाई चंद्रचूड़ को ताना। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो कभी कभी डीवाई चंद्रचूड़ भी ऐसे फैसले सुना देते हैं जिसको हज़म करना बड़ा ही मुश्किल होता है। कल एक फ़ैसला आया दोस्तों, वो फ़ैसला था एनसीपी का। सब जानते हैं कि एनसीपी का जो लोगो है और नाम है दोस्तों, वो अजीत पवार का था, लेकिन अजीत पवार को धोखा देकर जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, अजीत पवार जो है वो धोखा देकर अपने चाचा को शरद पवार को चले गए। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि असली एनसीपी हमें, जैसे शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे ने किया था कि असली शिवसेना हमें, और कोर्ट ने क्या करा था, नाइंसाफ़ी करी थी क्योंकि एकनाथ शिंदे को लोगो दे दिया गया था। वैसे ही दोस्तों अजीत पवार को लोगो दे दिया गया, जबकि असली पार्टी सब जानते हैं दोस्तों अजीत पवार की नहीं बल्कि शरद पवार की थी। इसी को लेकर ताना मार दिया अब संजय रावत ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 200 या 300 नहीं 1000 मिसाइलें दागने की फिराक में है इसराइल। मचाएगा दोस्तों ईरान मचाएगा इसराइल में तबाही। दरअसल आपको बताते चले, माना जा रहा था कि 200 या 300 मिसाइल दागने की फिराक में है ईरान, लेकिन आपको बताते चले ईरान 200 या 300 नहीं बल्कि ईरान 1000 मिसाइल दागने की फिराक में है और वो इसराइल पर दागेगा ये मिसाइलें। आपको बताते चले इससे तबाही मच सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में स्कूल बस पर चली गोलियां, अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को लपेटे में लिया। दरअसल दोस्तों अब तो स्कूल की बसें या बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर छोटे छोटे बच्चों पर भी गोलियां चल रही हैं दोस्तों, तो फिर बीजेपी के राज्य में कौन सुरक्षित है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल आपको बता दें चले, कल मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनकी बस पर धुआंधार गोलियां चलना शुरू हो गई। 3 बदमाश बाइक से आए। बताया जा रहा है ये जो स्कूल की बस है ये बीजेपी नेता की है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी नेता की किसी से तो दुश्मनी होगी जो उसने स्कूली बच्चों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ। अखिलेश ने कहा कि बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं रहे योगी राज में, ये है इनका ज़ीरो टॉलरेंस। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, ज़ीशान सिद्दीकी पर फूटा जनता का गुस्सा। ज़ीशान सिद्दीकी को लोगों ने जमकर घेरा। आपको बता दें चले दोस्तों, बाबा सिद्दीकी जब तक कांग्रेस में रहे सुरक्षित रहे। जैसे ही उन्होंने बीजेपी के से हाथ मिलाया, अजीत पवार से हाथ मिलाया, कांग्रेस छोड़ उनकी पार्टी में चले गए, उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई, उनको मार दिया गया। अब आपको बता दें चले ज़ीशान सिद्दीकी ने भी अजीत पवार का हाथ थाम लिया है और उन्होंने उल्टा कांग्रेस को बुरा भला बोला। जबकि दोस्तों ज़ीशान सिद्दीकी ने खुद कांग्रेस को धोखा दिया था, पहले उनके पापा ने दिया, फिर खुद ने भी दिया था। तो ज़ीशान सिद्दीकी ये भूल रहे हैं कि उन्होंने पार्टी का लोगो हटाया था, कांग्रेस ने पहले उन्हें नहीं निकाला था। वो इधर की बातें उधर कर रहे थे दोस्तों, जाहिर सी बात है। और ये इसको लेकर भड़ास भी निकाली थी। अब लेकिन उन्होंने खुलेआम अजीत पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई उन्हें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है महाराष्ट्र में सबसे बड़ा झटका। प्रियंका गांधी वायनाड में करने वाली है दोस्तों बीजेपी का काम तमाम। दरअसल आपको बताते चलें, एक तरफ महाराष्ट्र में दिग्गजों को उतार दिया है कांग्रेस ने, तो वहीं दूसरी तरफ वायनाड में प्रियंका गांधी की बड़ी जीत होने जा रही है। प्रियंका गांधी के चुनाव से पहले ही दोस्तों बस दिखाई दे रहा है जिस तरीके से लोग प्रियंका गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे ये चीज़ तो साफ़ हो गई है कि प्रियंका गांधी बड़े मार्जिन से जीतने वाली हैं ये चुनाव। और इसीलिए वायनाड की सीट को लेकर प्रियंका की जमकर सपोर्ट मिल रहा है। पूरा का पूरा गांधी परिवार उस सीट पर उतर आया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बहराइच वायलेंस का सारा सच आया सामने। इन 2 लोगों ने फैलाया था दंगा दोस्तों, जिसने झंडा फहराया उसके साथ एक और था। आपको बता दें चले, जब भी कुछ पत्थरबाजी होती है तो बिना सबूत, बिना किसी एविडेंस के मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह आरोप हमेशा विपक्ष लगाता है और ऐसा ही कुछ अब के भी हुआ। बहराइच में जिस बंदे की छत पर वो चढ़े दोस्तों, उसकी घर में महिलाएं थी, लेडीसें थी, और वो हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा लहरा रहा है। क्या दोस्तों ये दंगा फैलाने की कोशिश नहीं थी? लेकिन गिरफ्तार कौन हुआ दोस्तों? किसके गोलियां मारी गई, इनकाउंटर किसके करे? उस बेचारे उन 2 मुसलमानों के, उसके फादर के और उन दोनों भाइयों को, जिन्होंने गोली चला दी। भाई जाहिर सी बात है, अगर वो लोग भीड़ उनको मारने आ रही है तो हमको अपने बचाव में कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो बात अलग है दोस्तों कि राम गोपाल को गोली गलत लगी, लेकिन दोस्तों जब इंसान इतनी भीड़ के सामने होता है तो वो अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसीलिए धोखे से गोली लग गई राम गोपाल यादव को, लेकिन उन लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है। और वो भी जब किया गया दोस्तों, जब लोगों ने खूब सवाल उठाए कि जिसने दंगा भड़काया, जो छत पे चढ़ा, जिसने हरा झंडा उतार दिया मुस्लिम भाइयों का और भगवा लहरा रहा था दूसरे की छत पर, फिर क्यों ना हो इस तरीके की चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी के ऊपर निशाना। कहा जहाँ जहाँ बीजेपी है इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बीजेपी के हर राज्य में दंगे भड़क रहे हैं। आपको बता दें चले, ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी धर्म के आधार पर लोगों को जज करती है और उसकी सजाएं भी धर्म के आधार पर ही होती हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इंसाफ परस्त नहीं है। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल जितनी भी ये नफ़रत है ये बीजेपी के लोग फैला रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में इनको इसका फ़ायदा मिले। और ये किसी एक राज्य में नहीं हो रहा है, ये हर राज्य में किया जा रहा है ताकि दोस्तों इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा मिले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़बरदस्त तरीके से लगेगा झटका। दरअसल आपको बताते चले, एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी ने नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को घेर लिया। आपको बताते चले, बीजेपी नेता के दिए गए बयान को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ। इधर बीजेपी नेता से मुस्लिमों ने माफ़ी की मांग की है, लेकिन अब तक माफ़ी नहीं मांगी। एक तो दोस्तों गलती की, ऊपर से माफ़ी मांगने में भी जो है उनको माफ़ी मांगना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि अगर मुस्लिमों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये सब कुछ बीजेपी और नीतीश कुमार कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले गरीबों की नहीं बल्कि बीजेपी को पूंजीपतियों की चिंता है। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने फिर से लोगों को चौंका दिया। राहुल गांधी सैलून वाले भैया की दुकान पर पहुंचे और उनको गले लगाकर उनको सहानुभूति दी। वो राहुल को देखकर बहुत खुश हुए और रोने भी लगे। तब राहुल गांधी का गुस्सा फूटा। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में हुनर की कीमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है दोस्तों कि कैसे गरीबों के साथ अपमान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मच गया हड़कंप। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बाबा सिद्दीकी के बेटे पप्पू यादव पहुंचे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान से मिलने। आपको बताते चले दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने चुनौती दी थी कि वो जो है यहाँ पर 12-24 घंटे के अंदर बिश्नोई गैंग को ख़त्म कर देंगे। अब आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि मैं बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मिलने गया था, और वो बिहार के बेटे थे। जिन भी लोगों ने ये सब कुछ उनके साथ किया है उनको हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इस तरीके से पप्पू यादव ने जमकर घेरा है बिश्नोई को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने रितेश देशमुख के दोनों भाई को उतारा मैदान में। महाराष्ट्र में अब कांग्रेस करेगी खेल। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं दोस्तों, रितेश देशमुख के जो फादर साहब थे वो पक्के कांग्रेसी थे और वो हमेशा जीतते थे। आपको बताते चले, अब की बार कांग्रेस ने रितेश के दोनों बड़े भाइयों को टिकट दिया है, और ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने बड़ी ही सोच समझकर इस टिकट का बंटवारा किया। आपको बताते चलें, इससे पहले क्योंकि उनके फादर कांग्रेस में ही थे, अब दोनों भाई जो कि उनके दो भाई हैं, उनके फादर का नाम आपको बता दें विलास राम देशमुख था, जिनको खास कर टिकट दिया गया है। यानी कि अब देशमुख परिवार के हाथ में अपनी ये कह सकते हैं कि अपनी जो परिवार की सीट है उसको बचाने का मौका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के उपचुनाव में अखिलेश यादव का बड़ा दाव। फिर से एक बार दोस्तों आपको बताते चले, पीडीए ने इंडिया गठबंधन को लेकर किया कमाल। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक सीधा है। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि फिलहाल दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति लोगों के साथ ही मिलकर चलना है, और अखिलेश ने ये भी साफ कर दिया है कि इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। अखिलेश ने दावा किया है कि इस चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी उपचुनाव में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बताते चले दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है उसको लेकर एक बार फिर से संजय रावत ने चीफ जस्टिस को घेरा, मार दिया जो है डीवाई चंद्रचूड़ को ताना। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो कभी कभी डीवाई चंद्रचूड़ भी ऐसे फैसले सुना देते हैं जिसको हज़म करना बड़ा ही मुश्किल होता है। कल एक फ़ैसला आया दोस्तों, वो फ़ैसला था एनसीपी का। सब जानते हैं कि एनसीपी का जो लोगो है और नाम है दोस्तों, वो अजीत पवार का था, लेकिन अजीत पवार को धोखा देकर जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, अजीत पवार जो है वो धोखा देकर अपने चाचा को, शरद पवार को, चले गए। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि असली एनसीपी हमें, जैसे शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे ने किया था कि असली शिवसेना हमें, और कोर्ट ने क्या करा था, नाइंसाफ़ी करी थी क्योंकि एकनाथ शिंदे को लोगो दे दिया गया था। वैसे ही दोस्तों अजीत पवार को लोगो दे दिया गया, जबकि असली पार्टी सब जानते हैं दोस्तों अजीत पवार की नहीं बल्कि शरद पवार की थी। इसी को लेकर ताना मार दिया अब संजय रावत ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 200 या 300 नहीं 1000 मिसाइलें दागने की फिराक में है इजराइल। मचाएगा दोस्तों ईरान मचाएगा इजराइल में तबाही। दरअसल आपको बताते चले, माना जा रहा था कि 200 या 300 मिसाइल दागने की फिराक में है।
ईरान। लेकिन आपको बता दें चले ईरान 200 या 300 नहीं बल्कि ईरान 1000 मिसाइल दागने की फ़िराक में है और वो इज़राइल पर दागेगा ये मिसाइलें। आपको बता दें चले इससे तबाही मच सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्कूल बस पर चली गोलियां, अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को लपेटे में लिया। दरअसल दोस्तों अब तो स्कूल की बसें या बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर छोटे छोटे बच्चों पर भी गोलियां चल रही हैं दोस्तों तो फिर बीजेपी के राज्य में कौन सुरक्षित है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, दरअसल आपको बता दें चले कल मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जा रहे थे उनकी बस पर धुआंधार गोलियां चलना शुरू हो गई। 3 बदमाश बाइक से आए। बताया जा रहा है ये जो स्कूल की बस है ये बीजेपी नेता की है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी नेता की किसी से तो दुश्मनी होगी जो उसने स्कूली बच्चों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ। अखिलेश ने कहा कि बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं रहे योगी राज में, ये है इनका ज़ीरो टॉलरेंस। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों ज़ीशान सिद्दीकी पर फूटा जनता का गुस्सा। ज़ीशान सिद्दीकी को लोगों ने जमकर घेरा। आपको बता दें चले दोस्तों बाबा सिद्दीकी जब तक कांग्रेस में रहे सुरक्षित रहे। जैसे ही उन्होंने बीजेपी के से हाथ मिलाया, अजीत पवार से हाथ मिलाया, कांग्रेस छोड़ उनकी पार्टी में चले गए, उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई, उनको मार दिया गया। अब आपको बता दें चले ज़ीशान सिद्दीकी ने भी अजीत पवार का हाथ थाम लिया है और उन्होंने उल्टा कांग्रेस को बुरा भला बोला। जबकि दोस्तों ज़ीशान सिद्दीकी ने खुद कांग्रेस को धोखा दिया था, पहले उनके पापा ने दिया फिर खुद ने भी दिया था। तो ज़ीशान सिद्दीकी ये भूल रहे हैं कि उन्होंने पार्टी का लोगो हटाया था, कांग्रेस ने पहले उन्हें नहीं निकाला था। वो इधर की बातें उधर कर रहे थे दोस्तों, जाहिर सी बात है, और ये इसको लेकर भड़ास भी निकाली थी। अब लेकिन उन्होंने खुलेआम अजीत पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई उन्हें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है महाराष्ट्र में सबसे बड़ा झटका। प्रियंका गांधी वायनाड में करने वाली है दोस्तों बीजेपी का काम तमाम। दरअसल आपको बताते चले एक तरफ महाराष्ट्र में दिग्गजों को उतार दिया है कांग्रेस ने, तो वहीं दूसरी तरफ वायनाड में प्रियंका गांधी की बड़ी जीत होने जा रही है। प्रियंका गांधी के चुनाव से पहले ही दोस्तों बस दिखाई दे रहा है जिस तरीके से लोग प्रियंका गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, से ये चीज़ तो साफ़ हो गई है कि प्रियंका गांधी बड़े मार्जिन से जीतने वाली हैं ये चुनाव, और इसीलिए वायनाड की सीट को लेकर प्रियंका की जमकर सपोर्ट मिल रहा है। पूरा का पूरा गांधी परिवार उस सीट पर उतर आया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बहराइच वायलेंस का सारा सच आया सामने। इन 2 लोगों ने फैलाया था दंगा दोस्तों, जिसने झंडा फहराया उसके साथ एक और था। आपको बता दें चले जब भी कुछ पत्थरबाजी होती है तो बिना सबूत बिना किसी एविडेंस के मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यह आरोप हमेशा विपक्ष लगाता है। और ऐसा ही कुछ अब के भी हुआ। बहराइच में जिस बंदे की छत पर वो चढ़े दोस्तों उसकी घर में महिलाएं थी, लेडीसें थी, और वो हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा लहरा रहा है। क्या दोस्तों ये दंगा फैलाने की कोशिश नहीं थी? लेकिन गिरफ्तार कौन हुआ दोस्तों, किसके गोलियां मारी गई, इनकाउंटर किसके करे? उस बेचारे उन 2 मुसलमानों के, उसके फादर के और उन दोनों भाइयों को जिन्होंने गोली चला दी। भाई जाहिर सी बात है अगर वो लोग भीड़ उनको मारने आ रही है तो हमको अपने बचाव में कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो बात अलग है दोस्तों कि राम गोपाल को गोली गलत लगी, लेकिन दोस्तों जब इंसान इतनी भीड़ के सामने होता है तो वो अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसीलिए धोखे से गोली लग गई राम गोपाल यादव को, लेकिन उन लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है। और वो भी जब किया गया दोस्तों जब लोगों ने खूब सवाल उठाए कि जिसने दंगा भड़काया, जो छत पे चढ़ा, जिसने हरा झंडा उतार दिया मुस्लिम भाइयों का और भगवा लहरा रहा था दूसरे की छत पर, फिर क्यों ना हो इस तरीके की चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी के ऊपर निशाना, कहा जहाँ जहाँ बीजेपी है इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बीजेपी के हर राज्य में दंगे भड़क रहे हैं। आपको बता दें चले ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। ओवैसी का कहना